Hello everyone, welcome back. In today's video, we will again see some more numerical based on the propagation of waves. These numericals are easier as compared to the unit number 1 or 2 numericals that we have already seen. So that's why we will see or we will give stress more on this to get passed in the university examination. Generally, एक न्यूमेरिकल रहता है आपका यूनिवर्सिटी में डिपेंडिंग ऑन दिस प्रोपोगेशन ऑफ वेव. So there are some simple formulas you need to remember. I have already given you the list of formulas that you need to remember, and if you remember that formulas and the technique, it is very easy numericals. So let us go and first read this numerical. Now इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखते हो तो देखिए क्या दिया हुआ है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन एयर हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 800 वोल्ट्स पर मीटर. तो दो टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इन एयर बोला है, यानी कौन सा मीडियम दिया हुआ है आपको? एयर मीडियम दिया हुआ है. देखिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है गिवन डेटा में. और दूसरा एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 8 किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. इसका मतलब E की वैल्यू दिया हुआ है 800 वोल्ट्स पर मीटर एंड इज इन ए एक्स डायरेक्शन. इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ए सफिक्स ई. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सफिक्स ई दैट इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर ए एक्स. ये भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको. दैट इज इसको पढ़ना कैसे है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द एक्स डायरेक्शन. राइट. सी इफ द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एजेड डायरेक्शन, ठीक है, वेव का डायरेक्शन उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए डब्ल्यू से. और वो कौन सा डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन. द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, तो यहाँ पे ए डब्ल्यू इज यूनिट वेक्टर ए जेड. ये भी नोट डाउन करके रखना है क्योंकि लास्ट पार्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी हमको. ठीक है. एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.6 मीटर. वेवलेंथ यानी लैम्बडा. लैम्बडा की वैल्यू दी है 0.6 मीटर. फाइंड द फ्रीक्वेंसी, the period, the value of beta that is the phase constant and the amplitude and direction of vector h. vector h का इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोले थे, यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी निकालने के लिए बोला है. तो उस डायरेक्शन के लिए ये दो चीजों की आप लोगों की जरूरत पड़ने वाली है. राइट. ध्यान में रखना है हमेशा ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. राइट. इसको इस तरह से ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले को. राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. राइट. तो जब जरूरत पड़ेगी ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे. राइट. तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी लैम्बडा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है. लैम्बडा इज इक्वल्स टू वी बाई एफ. और एयर मीडियम अगर दिया हो तो एयर मीडियम के लिए v की वैल्यू रहती है 3 × 10⁸. लैम्बडा दिया हुआ है. v की वैल्यू एयर मीडियम के लिए आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि ये वैल्यू दिया नहीं रहेगा, ये वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए. ठीक है. तो ओनली अननोन वैल्यू इज f. तो यहाँ पे मैंने देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है. f को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, लैम्बडा को राइट हैंड साइड में लिखा है. तो f इज इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा. v इज 3 × 10⁸ फॉर एयर मीडियम एंड लैम्बडा इज 0.6 आपको दिया हुआ है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी आई हुई है हमारे पास 500 × 10⁶, यानी दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 500 मेगाहर्ट्ज. यू कैन राइट डाउन. राइट. Then once you will calculate the frequency, you know it is a good relationship that the time period is the reciprocal of frequency or the frequency is the reciprocal of time period. तो आपको टाइम पीरियड चाहिए तो इट इज 1 बाय एफ. तो ये लिखा हुआ है मैंने, एंड 1 डिवाइडेड बाय एफ इज 500 मेगाहर्ट्ज. सो आई हैव पुट द वैल्यू. सो टाइम पीरियड इज कमिंग टू बी 2 × 10⁻⁹ सेकेंड्स. तो -9 यानी नैनो, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 नैनो सेकेंड. इट इज वेरी सिंपल. राइट. द नेक्स्ट पैरामीटर बीटा. न्यूमेरिकल नंबर 2 में भी हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी. बीटा का इक्वेशन क्या है? दैट इज ओमेगा इंटू √μ∈. राइट. ओमेगा आपको पता है इट इज 2πf. राइट. और इसको आपको पता है इट कैन बी रिटन एज, आपको पता है 1/√μ∈. इट कैन बी रिटन एज v. इसको v लिख सकते हैं आप. राइट. सो देयरफॉर √μ∈ कैन बी रिटर्न एज 1 डिवाइडेड बाई v लिख सकते हैं. राइट. तो देखिए ओमेगा को 2πf लिखा हुआ है और √μ∈ को राइट मैंने लिखा है 1 डिवाइडेड बाई v. तो ये फॉर्मूला इस तरह से आपका मॉडिफाई हो जाएगा. राइट. ये इसका रीजन भी यहाँ पे साइड में दिया है मैंने.
तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 500 इंटू 10⁻6 पता है, और एयर मीडियम के लिए वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸8, ये भी वैल्यू आप लोगों को पता है। तो बीटा की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 10.4719 एंड द यूनिट ऑफ बीटा इज रेडियन पर मीटर, राइट। तो सिंपल फॉर्मूलेज है जिसमें वैल्यू पुट करके आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। अभी लास्ट पॉइंट, यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ एच। तो ऑलरेडी ये रिलेशनशिप मैंने बताया था, दैट इज ईटा इज इक्वल टू ई बाय एच, या ई बाय एच इज इक्वल टू ईटा। इसका डेरिवेशन भी ऑलरेडी हमने थियोरेटिकल वीडियोस में देखा हुआ है, राइट। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन पूछेंगे या न्यूमेरिकल जनरली आता है। तो ईटा इज ई बाय एच आपको पता है, सो इसके ऊपर से ईटा की वैल्यू आपको पता है, एयर मीडियम के लिए ईटा इज 377 ओम्स, ऑलरेडी ये वैल्यू पता रहना चाहिए एयर मीडियम के लिए। तो देयरफॉर ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 800 और ईटा की वैल्यू एयर मीडियम के लिए ऑलवेज इट इज 377। इसको कैलकुलेट करने के पीछे लगना नहीं है, डायरेक्ट यू कैन डायरेक्टली पुट दैट, यू कैन से दैट फॉर एयर मीडियम ईटा इज इक्वल टू 377 ohms and you can put the value here and you will get the amplitude of the magnetic field intensity is 2.122 amperes per meter is the unit of magnetic field intensity. नाउ एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पूछा हुआ है, तो डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ वेव इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये इसके लिए लेना है। तो अभी क्या करना है आपको, कौन सा चाहिए आपको, ओनली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो इस पैरामीटर को आपको इस साइड में लेके आना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर AW क्रॉस यूनिट वेक्टर AE, राइट। तो इसको आपको किस तरह ध्यान में रखना है, देखिए AE क्रॉस यूनिट वेक्टर AH इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर AW, वही है, सिर्फ मैंने इस तरह से लिखा। अभी कोई भी पैरामीटर राइट हैंड साइड को अगर लाओगे तो डायरेक्टली क्या कर देना है, वो इस AW के बाद ही जाएगा, ध्यान में रखना है। यानी यूनिट वेक्टर AH कैन बी रिटन एज यूनिट वेक्टर AW क्रॉस यूनिट वेक्टर AE, अदरवाइज आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। किस तरह से करना है मैं बताता हूं, याद किस तरह से करना है, ठीक है। अभी डायरेक्शन ऑफ वेव आपको दिया हुआ है z डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है AX। गिवन डेटा जब हमने कलेक्ट किया उसी समय ये चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर्स का, और यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि AZ डॉट AX इज AY, राइट। AZ डॉट AX इज AY, ये रिजल्ट्स ऑलरेडी मैंने बताए थे। AX क्रॉस AY अगर आप करते हो तो आपको मिलता है AZ, ठीक है। AY क्रॉस AZ अगर आप करते हो तो आपको मिलता है यूनिट वेक्टर AX, और AZ क्रॉस AX अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर AY। ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। इसका उल्टा अगर आप करते हो, दैट इज AY क्रॉस AX अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा माइनस यूनिट वेक्टर AZ। यानी अगर सीक्वेंस चेंज करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो आपको पता है कि ये जो दिया हुआ है आपको AE कितना दिया है आपको, AX दिया हुआ है, और AW कितना दिया है AZ। यानी आपको इस तरह से कोई यूनिट वेक्टर लेना है, तो AX क्रॉस AY लेता हो तो ही आपको AZ मिलेगा, AX क्रॉस AY लेते हो तो AZ मिलेगा। इसका मतलब डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एज AY ऑल्सो, राइट। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो सिंपल न्यूमेरिकल है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।